एमपीएस के सॉल्यूशन में भेजा था क्या मैंने? सर आपने 2 और 3 भेजे सर थे। 2 और 3 के। ओके चलो 2 और 3 में कोई डाउट है तो बताओ। एमपीएस 2 या 3 में डाउट चैट पे लिखो। वैसे तो सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशन के बाद डाउट नहीं होने चाहिए। एमपीएस 2 में किसी क्वेश्चन में डाउट लास्ट टाइम? 2 का 10 सर। ओके ठीक है। एमपीएस 2 में एक ही डाउट बचा है, वो देख लेते हैं। एमपीएस 2 ठीक 10th क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है, वो ज्यादा कुछ नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 चाहिए इन व्हाट दिस टर्म्स 1 + x का होल स्क्वायर। वैसे तो इसको तो सॉल्यूशन नीचे ही लिखा है, उससे देख लेते तो ही समझ में आ जाता तुम्हें। 1 + x ठीक है इनटू 1 + x² का होल स्क्वायर। मतलब कोई भी टर्म्स यहाँ जो अंदर होंगे उसमें अगर x की पावर 6 से बड़ा टर्म होगा तो वो तो यूजलेस होगा। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस सर। हाँ जैसे कि यहाँ पे एक टर्म होगा 1 + x की पावर 6 रेज़ टू पावर 6, फिर 1 + x की पावर 7 रेज़ टू पावर 7। यहाँ पे तो कभी x की पावर 7 बन ही नहीं सकता, तो दिस इज मोर और लेस लाइक 1 फॉर अस। कम ऑन, क्योंकि इसके टर्म्स होंगे 7c0 × 1 + 7c1 × x की पावर 7। ये वाले टर्म कभी x की पावर 6 तो बना ही नहीं सकते ना नालायको। यस सर। यस सर। तो कैन आई से कोफिशिएंट पकड़ने के लिए दिस टर्म इज सेम एज 7c0 ओनली फॉर अस ना एवरीवन? यस। सो देयरफॉर x की पावर 6 वाले सारे उसके बाद के सारे टर्म हमारे लिए यूजलेस है। 1 + x² को भली ओपन करो ऐसे ही रहना तो पकड़ लेंगे यार। 1 + x³ 1 + 3c1 × x³ + 3c2 × x की पावर 6। फिर क्या आता है देखो 1 + x की पावर 4 रेज़ टू पावर 4। उस पे कितने टर्म यूजफुल है? सिर्फ 2 ही टर्म। एग्री करो? यस सर। 1 + x की पावर 5 उसमें भी 2 ही टर्म यूजफुल है। विथ मी ना? यस यस सर। सर। 2 ही टर्म यूजफुल है और उसके बाद के सारे टर्म्स में 1 1 1 बस। तो अब क्या है, बस टर्म पकड़ लो और क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 अब तो पकड़ लोगे जैसा सॉल्यूशन में लिखा है। एक एक टर्म को पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन व्हाट, जैसे यहाँ पे ओपन करो, यहाँ पे ओपन करो, फिर x की पावर 6 पकड़ना थोड़ा सा। मतलब ये 3 टर्म्स तक तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि फिर 2 टर्म ही है तो आराम से हैंडल कर लेंगे। गॉट इट? सर तो ये वाला टर्म क्या मल्टीप्लाई बड़ा नहीं हो जाएगा? तो मत करो, बड़ा हो जाएगा तो मत करो। अरे बोल रहा हूँ तेरे को यही करना है, तो फिर क्या बड़ा छोटा है? ये कोई ज्यादा बड़ा है तो फिर मत करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन मत करो। x + x की पावर 5 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2x की पावर क्यूब। नो सर, मैं ये बोल रहा था कि मल्टीप्लाई होके बड़ा हो जाएगा ना, तो कैसे हो रहा है ये? मैं जो कर रहा हूँ वही तो कर रहा हूँ ना बच्चे, पेशेंटली वेट तो कर। इम्पेशेंट मत हो। 1 + 3x³ + 3x की पावर 6 इंटू 1 + 4x4 इंटू 1 + 5x5 इंटू 1 + 6x6। यही है देखो। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन 1 के साथ तो ये तीनों टर्म यूजफुल है, तो 1 + 3x³ या अब तो x की पावर 6 का टर्म ही पकड़ लेते हैं बच्चों। चलो नहीं वैसे तो अभी नहीं, अभी ये भी लिखने पड़ेंगे। क्यों 1 भी क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 1 हो सकता है दूसरे टर्म के साथ x की पावर 6 बनाते हैं। करेक्ट? यस सर। हाँ तो अभी तो लिखना पड़ेगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 + 3x³ + 3x6 ठीक है, प्लस x4 के साथ बस ये वाला टर्म लिखते ही x की पावर 7 बन गया, वो तो बेकार है ना। यस सर। 2x² के साथ 2x² + 6x5 प्लस इस वाले के साथ यूजलेस x के साथ तो तीनों ही यूजफुल होंगे। x + 3x4 प्लस इसके साथ यूजलेस x की पावर 5 के साथ ओनली फर्स्ट टर्म x की पावर 5 x³ के साथ दो टर्म 2x³ × 1 प्लस 2x³ × 3x³ इज 6x6। अब थोड़ा सा पहले तो इकट्ठा कर लो, फिर ये तीनों टर्म के बारे में बात करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन कितना कांस्टेंट एक ही दिख रहा है मुझे 1, x का टर्म दिख रहा है x² का टर्म 2x², 3x³ 2x³
5x क्यूब x की पावर 4, 4x की पावर 4, 6x की पावर 5 प्लस 9 नहीं 6 नहीं 7x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 6 इंटू 1 प्लस 4x4 1 प्लस 5x5। अब इनको भी साइमल्टेनियसली ओपन करते जाते तो और अच्छा रहता वैसे तो, जैसे दो इनमें से दो को ओपन कर देता हूँ, देखो 1 प्लस 5x5 प्लस 4x4, बाकी वाला टर्म यूजलेस, इनटू 1 प्लस 6x6। बस कर लोगे बच्चों, अब x की पावर 6 पकड़ना, हाँ ना तो बोलो कभी। Yes, sir. समझा। बस है उस टाइप का क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसको पूरे को ओपन कर देते हैं फिर पकड़ना आसान लग रहा है मुझे। 1 प्लस 6x6 प्लस 5x5 इंटू 1, इसके साथ यूजलेस, प्लस 4x4 इंटू 1। अब इसको और इसके साथ x की पावर 6 पकड़ लेते हैं, बस देखो एक स्टेप में हो गया अब तो। बस 1 इंटू दिस 6 प्लस x इंटू 5 तो 5 प्लस x स्क्वायर इंटू x की पावर 4 तो 8। x क्यूब के साथ बन ही नहीं सकता, x4 के साथ x स्क्वायर है ही नहीं, x5 के साथ x है ही नहीं, 9x6 के साथ 1 है, तो बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हो। ये है क्या आंसर? Yes, sir. क्लियर नालायको? Yes, sir. Yes, sir. सर वो कैसे खोला वो 1 प्लस 3c1 x क्यूब? कौन सा बच्चे, वापस बोलो सिद्धार्थ। सर कोई ये अभी ये इस पेज पे ऊपर लिखा है ना आपने 1 प्लस x क्यूब के स्क्वायर को आपने खोला है। थोड़ा ढंग से बोलेगा, तू ऐसा बोलेगा तो मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, मैं नेक्स्ट बोल दूंगा। कौन सा टर्म की बात कर रहा है? सर जो आपने लिखा है ना मैंने सेकंड तो बहुत सारी चीजें लिखी है बच्चे, कोई कौन सा सेकंड बोलेगा, तू स्टेप ढंग से बोल, कौन सा जो टर्म की आपने बात लिखा कर रहा है? ना सेकंड स्टेप में जो लिखा है ना, सेकंड स्टेप आगे में 1 प्लस 3c1 x x क्यूब, क्यूब ये वाला प्लस या ये उसके वाला? ऊपर हाँ ये वाला। 1 प्लस एक्स क्यूब का क्यूब खोला ना बच्चे, जैसे दूसरे खोले वैसे ही खोला है। इसका एक्सपांशन क्या होता है? 3c0 इंटू 1 प्लस 3c1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3c2 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 3c3 इंटू एक्स की पावर 9। बट ये सब यूजलेस है इसलिए लिखा ही नहीं है इनको, ओके सर, वैसे ही दूसरे लिखे हैं। मतलब बाकी सब यूजलेस कट कर देगा ऐसा? यूजलेस कट करते नहीं गए, नहीं लिखे, क्योंकि कोफिशिएंट पकड़ना है। हाँ ओके सर। कोफिशिएंट उसमें एक्स की पावर 9 कभी एक्स की पावर 6 बनाएगा क्या? नो सर। एक्स की पावर 9 को एक्स की पावर 6 बनाने के लिए 1 बाय एक्स क्यूब चाहिए। 1 बाय एक्स क्यूब कहीं दिख रहा है? कहीं बनेगा कहीं? नहीं। तो फिर उसको लिखने का मतलब क्या है? ओके सर। MPS 3, कोई डाउट बचा है? After seeing the solution, if you haven't seen the solution, don't ask. सर 6 साल। चैट पे लिखो बच्चे। MPS 3 का 6 क्वेश्चन देख कर रहे हैं हम, देख लो। When the terms in binomial expansion are arranged in decreasing तभी होगा जब इसको फर्स्ट वेरिएबल मानोगे, इतना तो अब दिमाग लगता है। तो कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? NC0। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? NC1 इंटू वॉट? 1/2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? NC2 इंटू 1/2 स्क्वायर। तो बच्चे अब मैं क्यों करूँ आगे, तनिष बता दे। ये AP में 2b इक्वल टू a प्लस सी कर, उससे n की वैल्यू निकलेगी, फिर कितने इंटीग्रल पावर्स ऑफ n हो गए वो सब मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। ओके सर। कोई डाउट इसमें तो बता, क्योंकि मैं पूरा तो नहीं करूंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन टफ था इसलिए मैंने कर दिया, अदरवाइज सेम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने वाला। मतलब सर। तूने लिख के नहीं किया है। कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। ओके, और कोई डाउट नहीं? चलो MPS 4 के डाउट्स लिखो। सर मैंने 7 लिखा है। 7th क्या?
इसका MPS 3 का 7 सम लिखा है। 7 तो ट्रेमेंडस कैलकुलेशन है और वो मैंने सॉल्यूशन में लिखा है बच्चे, आप देखो और करो। सेम क्वेश्चन है खदे। मतलब तेरे को सच्ची बताने, कभी कभार इतना अच्छा परफॉर्म करता है और कभी कभार नालायक की तरह करता है ना, बेकार, मजा नहीं आता बिल्कुल भी। मतलब ये सेम क्वेश्चन है कि इसके टर्म्स को पकड़ो, वही सेम। a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का, और ये x क्यूब का बच्चे 1 + x4 + 2x स्क्वायर into 1 + x की पावर n इज इक्वल्स टू a0 + a1x + a2x स्क्वायर है। अब मुझे a1 पकड़ना है। a1 कौन होगा? कोफिशिएंट ऑफ x इन लेफ्ट साइड। तो कोफिशिएंट ऑफ x कैसे होगा? 1 के साथ ही होगा, x स्क्वायर तो कभी x पर आएगा नहीं। तो 1 के साथ कितना हो जाएगा? 1 into nc1। करेक्ट है नालायक? हाँ सर। a2 क्या है? किसका कोफिशिएंट है बता? a2 लास्ट टाइम तेरे को X बोलना है तो बता, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। x स्क्वायर का है ना? कोफिशिएंट 1 से कैसे बनेगा बता बच्चे? 1 के साथ यहाँ पे x स्क्वायर चाहिएगा, क्या आंसर होगा उसका? 1 into यहाँ पे x स्क्वायर चाहिएगा, उसमें क्या टाइम लग रहा है यार गधे? इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट nc2। मतलब तेरे को क्या तनिष, क्या लगता है कि ये इसको आधे घंटे लगता है बोलने में, कि nc2 बोलने में इतना क्यों टाइम लग रहा है भाई? बोल। कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज क्या है ऐसे? फिर तो मेहनत नहीं कर रहा है और क्या है? x4 के साथ x स्क्वायर बनेगा या यस और नो? नहीं। नहीं, गुड। x स्क्वायर के साथ क्या चाहिएगा? यहाँ पे x की पावर 0 चाहिएगा ना? x की पावर 0 का क्या कोफिशिएंट होगा? ये a3 इज x क्यूब, तो 1 के साथ तो nc3 हो गया। x4 के साथ x क्यूब नहीं बनेगा, 2 into x स्क्वायर है, x चाहिएगा nc1। अब वापस वही बोल रहा हुआ है 2b = a + c। करो आगे। हाँ। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आती है, इसलिए मैंने अच्छी तरह सॉल्यूशन में लिखा है, देखना इसके आगे, खुद करना वैसे तो। यस सर। तेरी प्रॉब्लम मुझे मोस्ट प्रॉब्ली यही लगती है, तू हमेशा ना पेजेस पलट के रिवाइज करता है, नोट्स को लिख के रिवाइज नहीं करता है, ये पक्का है। MPS 4 वापस लिखो डाउट्स। Last time. Okay. First question. बिल्कुल बेकार जिसने भी फर्स्ट पूछा है। सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए क्या चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ है मैंने बच्चों, बताना। What I have told? तो वेरिएबल्स को 1 डाल। Yes. जो भी वेरिएबल है सबके सबको 1 डाल दो, सम आ जाता है, क्योंकि सारे वेरिएबल 1 हो गए तो सब कोफिशिएंट ही बचे। तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इज x y z, सबको 1 डालो। 1 - 2 + 3 raised to power n is 128। कितना हो गया? 2 की पावर n is 128, n = 7। सब में से कुछ कुछ नालायक हमेशा होता है मैडम। मैं सोच रहा हूँ डांटूंगा कम, कर दो चुपचाप, क्यों एनर्जी वेस्ट करो इन पे। देखो एक और ये, अब बताओ, तुम खुद बताओ बच्चों, ऑनेस्टली बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए? इतनी मेहनत करके इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए? ऑनेस्टली बोलो, चैट पे चाहिए मुझे। Isn't it a wastage of our time? सोचो, ये क्वेश्चन पूछा है यार, है? मतलब आई एम नॉट, जिसने भी पूछा मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट इसका मतलब तुम्हें बस बता रहा हूँ कि तुम कितना गंदा रिवाइज करते हो नोट्स को। नॉट एक्सपेक्टेड उस बच्चे से जिसने ये पूछा है। सामने दिख रहा है कि भाई x को -1 रख दो, आंसर आ गया यार। इसमें भी अब मेहनत चाहिए तुम्हें। 1 - 1 + 1 raised to power 2n, तो आंसर इज 1।
मत नोट्स रिवाइज मत करो, नोट तो मम्मी पापा को दो भाई, वो रिवाइज करें। 6th क्वेश्चन, the sum of the coefficients of even powers। ये अगर कोई बच्चा अच्छी तरह नोट कर रहा है तो उसको ये भी क्लियर हो जाएगा एक्चुअली। ये अगर इसको एक्सपांशन करूंगा ऐसे कुछ आएगा। यस सर। हाँ, एक्सपांशन यही होगा, एग्री करो बच्चों। एंड सो ऑन। हाईएस्ट क्या होगा जल्दी बताओ, कौन बता रहा हाईएस्ट क्या होगा? 15। ये सब मेरे साथ पढ़े में तो अच्छा। अब सबको क्लियर है? पूछा क्या है, a0 प्लस a2 की वैल्यू पूछिए, करेक्ट और नॉट? इवन। Yes, sir. Yes, sir. और मैंने क्या बोला है, हमेशा क्या एडवाइस की, ऐसी चीजों के लिए क्या आइडिया करना सबसे होता है। अरे देखो, ये होता है बच्चा, अच्छे बच्चे की डेफिनेशन सब याद है जो मैंने टिप्स दिए हैं कि ऐसे ऑल्टरनेट वाले हमेशा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बोला है नहीं बच्चा में? यस सर। हाँ सर हाँ। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले x को 1 रखो, 4 की पावर 5 इज a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। फिर x को -1 रखो, 1 -1 उड़ जाएगा, 1 -1 उड़ जाएगा, 0। मैं अभी से बता रहा हूँ, जो बच्चे ये मेरे टिप्स याद नहीं कर रहे हैं वो जेई क्लियर करना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम सही पाथ पे नहीं जा रहे हो। इज ट्वाइस ऑफ, सो बच्चों क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ योर आंसर। हाँ बिल्कुल सही बच्चे, आंसर इज 2 की पावर 9 दैट इज 5 1 12। तुम खुद बताओ, प्रैक्टिस शीट में तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल अच्छी तरह नहीं बनाता हूँ जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए? Yes, sir. पता ही नहीं पता है। अभी मैं स्टॉप कर दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं? नहीं, sir. नहीं इतना अच्छा सीख रहे हो, बट थोड़ा नोट्स रिवाइज करके करा करो, देन यू विल डू जस्टिस टू दिस। सर x रेस टू 15। क्या बोल रहे हैं? सर a15 का इधर आपने सिर्फ x रेस टू 5 लिखा है। हाँ, 7th, मतलब आई एम श्योर दूसरे ट्रैक पे भी इतनी अच्छी तरह प्रैक्टिस शीट तो नहीं मिलती होगी तुम्हें, मिलती है? नहीं, sir. यस सर। सर कोई नहीं देता। तो जब कभी मंदिर वंदिर जाओ तो मेरी तरफ से भी दुआ है वो मांग लेना, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. ठीक है Yes, सर। sir. The sum of the coefficients of the terms of degree, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, of the terms of degree m in the expansion of this। क्या मतलब है पहले मैं समझा देता हूँ कि जैसे इसका एक्सपांशन है a0, मतलब कुछ भी होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, फिर ऑब्वियसली x का टर्म भी होगा, ऑब्वियसली y का टर्म भी होगा, ऑब्वियसली y का टर्म तो नहीं होगा क्योंकि सारे सम कितना होना चाहिए, 3n होना चाहिए, वेरिएबल का सम, याद है? Yes, sir. हाँ, मतलब ठीक है, किसी तरीके से भी अरेंजमेंट होगा। हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 3n होगी। कम ऑन एग्री करो। Yes. यस सर। Yes, sir. मतलब या चलो यूं कैसे समझाऊं, चलो ऐसा एक टर्म होगा, मान लो होगा ना ऐसा, Yes, फिर sir. ऐसा टर्म भी होगा, फिर ऐसा टर्म भी होगा, मतलब ये सब ना, इसको a1 बोलता हूँ, इसको b1 बोलता हूँ, इसको c1 बोलता हूँ, चलो फिर ऐसा टर्म भी होगा, देखना x की पावर 3n - 1 इंटू y की पावर 1 इंटू z की पावर 0। एग्री करो? यस Yes, सर। Yes, sir. फिर ऐसा टर्म भी होगा 3n - 2 इंटू y स्क्वायर इंटू z की पावर 0, होगा ना ऐसा भी? Yes, यस sir. फिर 3n - 2 में भी ऐसा टर्म भी होगा, कम ऑन एग्री करो। यस सर। Yes, Yes, sir. तो तुम्हें क्या चाहिए, इन सब का सम चाहिए, एग्रीड और नॉट? Yes, sir. हाँ, तो देखो सब x को 1 रखना तो भूल जाओ, x को 1 रखने तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट आ जाएगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हम क्या कर देते हैं, अगर मैंने y और z को सबको x के बराबर रख दिया तो ये भी x की पावर 3n का टर्म होगा, ये भी x की पावर 3n का, ये भी x की पावर 3n, ये भी x की पावर 3n, ये भी x की पावर 3n। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. यस सर। मुझे क्या चाहिए, ऑफ डिग्री m चाहिए, सॉरी है ना, तो मैंने डिग्री m नहीं लिखा था, हर जगह डिग्री m मान लेना, समझ गए? वापस समझा रहा हूँ, कोई Yes, sir. कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे डिग्री m का टर्म चाहिए, इसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, टोटल सम, ठीक मान लो ऐसा टर्म होगा, फिर ऐसा टर्म होगा, फिर ऐसा टर्म होगा, 3m - 1 इंटू y की पावर 1 इंटू z की पावर 0 का सम होगा, क्योंकि बाकी सब तो 1 में एडजस्ट हो जाएगा ना। फिर x की पावर 3m - 2 इंटू y स्क्वायर इंटू z की पावर 0 होगा। इन सब कोफिशिएंट का सम चाहिए, गॉट इट? Yes, sir. अगर मैं x को y को z को सबको बराबर रखूं तो ये सारे ही टर्म्स
आवाज आ रही है बच्चों? Sir. Yes, हाँ sir. सर। कमी आवाज आएगी, मेरा मोबाइल बंद हो गया, काइंडली एडजस्ट देखना। सो एज आई वाज सेइंग, ये सारे टर्म x की पावर 3m के हो जाएंगे, तो अच्छा है, उसी का जो कोफिशिएंट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्री करो? Yes. Yes, sir. तो मतलब 1 + x 1 + y 1 + z, इन सब में x y z को बराबर रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + x की पावर 3n हो गया। यस हाँ सर। sir. और उसमें हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? m का। वापस गलती में 3m क्यों लिख रहा हूँ? तुम मुझे करेक्ट भी नहीं करते हो, कह दो है, m का चाहिए ना, यस सर। यस सर। तुम मुझे करेक्ट भी नहीं करते हो, नालायक हो। बट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे बच्चों को? नहीं नहीं सर। sir. No, sir. और बता दो फिर इसमें क्या चाहिए, x की पावर m का या x की पावर 3m का? M. m का। एम का। अगर x की पावर 1 का चाहिए होता है तो आंसर 3nc1 होता है ना? यस हाँ यस सर। सर। आंसर क्या हो जाएगा? 3n। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये तो बहुत इजी है यार, क्या पूछते हो यार? किसका क्वेश्चन है? फंडा कॉल्ड एज रिवर्स रिवर्स एक्सपेंशन। Reverse expansion. 6mcr इंटू पावर r चाहिए, तो पावर r इसी पे दिख रही है ना नालायकों? यस सर। सेकंड टर्म। Second variable. तो सही, 1 + √2⁻6m आंसर हो गया। इसका टर्म दिख नहीं रहा है तो ऑब्वियसली इसको 3m। स्क्वायर करना है। इतना तो अब स्मार्टनेस आ गई होगी, कम ऑन। यस सर। यस सर। इसको ओपन करूंगा तो a² + b² + 2ab, देखिए आप तो। Yes, sir. Yes sir. सर। वेरिएबल देखो, हाथ खड़े कर दो, ये उस क्वेश्चन में आता नहीं। तो इस क्वेश्चन जैसे हमने 2 बार देख लिए, एक प्योर क्वेश्चन दिखा था, एक क्वेश्चन के बीच में भी आया था, रिमेंबर? यस सर। इन दोनों का सम ऊपर क्रिएट करते हैं, यस और नो? यस n सर। कितना हो गया? n हो गया, तो n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, Decline. 2r - 1 हो गया। यहाँ तक मेरे साथ हो नालायकों? Yes sir. यस सर। मुझे ये एक्सपेंशन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो मैं इसको एक्सपांड करके देखूंगा भाई ये है क्या। nc1 + nc3 प्लस अप टू nc, और ऑब्वियसली मैंने शायद से यहाँ क्वेश्चन के बाद में दे रखा था n = even, वो आया नहीं है ना। एनीवे n = even, तो nc1 + nc3 + nc2 × n/2 दैट इज n - 1। तो बिल्कुल सही जा रही है, ऑड सीरीज है, हाँ sir. यस सर। करेक्ट ना आंसर? हाँ sir. यस। देखो ये क्वेश्चन अब बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। इसको एक्सपांड करूंगा और यहाँ 20 तक है, तो बताओ लोएस्ट टर्म तो 1 होगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. 0 बोल देते हैं। फिर x का टर्म भी होगा, एग्री करो? यस सर। Yes, sir. स्क्वायर का टर्म भी होगा, एग्री करो? यस हाँ, सर। sir. Yes, sir. हाईएस्ट टर्म कौन सा होगा? x × x² × x³ × x की पावर 20, कम ऑन, Yes. Sir. की पावर 1 × x की पावर 2 × x की पावर 3 अप टू x की पावर 20, करेक्ट नालायकों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऊपर करूंगा तो 1 + 2 + 3 अप टू 20 हो जाएगा, दैट इज x की पावर 20 × 21/2, दैट इज x की पावर 210 टर्म है। बताओ, एग्री करो? यस सर। तो 1 2 3 210 210 और 1 211 टर्म्स है, दिख गया है तो? यस सर। Yes sir. सर। और निकालना अभी सिखाया था, मैं नहीं करूंगा, एग्रीड ना?
Yes, sir. आ गया ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट। हाँ सर। Yes, sir. सर सर हम लोग फर्स्ट वाला हम लोग जैसे अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो पहले ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स में 2 टर्म है, फिर तीसरे में 3 टर्म्स है, तो हम लोग वो वाला भी कर सकते हैं समेशन आर का लेके। नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने के बाद अलग टाइप का समेशन हो रहा है ना, ये 2 है और 3 है, उसमें बहुत सारे x के टर्म तो कलेक्ट हो रहे हैं, तो तू उनको भले अलग मान रहा है, वो तो कलेक्ट हो जाएंगे ना। x प्लस एक्स टाइप का टर्म तो 2x हो जाएगा, उसको 2 टर्म नहीं मानेंगे, एक टर्म ही मानेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ सर। अरे बच्चे, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तू बोल रहा है यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है सर, तो 2 प्लस 3 मतलब 2 इंटू 3 6 हो जाएंगे, बट वैसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देख 1 इंटू एक्स भी एक्स बना रहा है और x इंटू 1 भी x बना रहा है, नहीं बना रहा है? यस सर। तो वो दोनों 2 टर्म्स नहीं है, वो फाइनल आंसर में एक बार ही माना जाएगा। ओके सर। राइट? ओके सर, समझा। थैंक यू सर। ट्वेल्व तो शायद से मैं करूंगा नहीं, देख रहा हूँ मैं कि करने लायक है या नहीं है। ये जीपी के बाद रिवर्स एक्सपांशन डन। बताओ कोई डाउट है, कुछ स्टेप में तो बताओ। बोलो भाई, कोई डाउट इसमें? किसी गदर ने पूछा तो था। जीपी और फिर रिवर्स एक्सपांशन करेंगे वापस ट्राई। Yes, sir. यस सर। रिवर्स एक्सपांशन ओके, चैट पे लिखना भाई MPS 5 के डाउट्स। सर आपने 9th क्वेश्चन तक करने को बोला था ना? हाँ, MPS 5 में क्वेश्चन 1 से 9 में कोई डाउट है? वैसे MPS 5 अभी एग्जाम में नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट क्लास में करूं, चलेगा? MPS 5 आ नहीं रहा है। चलेगा सर। बोलो। चलेगा। Yes, sir. ठीक है सर। सर एग्जाम में किधर तक आएगा? सॉरी, एग्जाम मतलब क्या बोला मैं? एग्जाम टॉपिक वाइज टेस्ट तो तुम्हारा हो ही गया है, MT में तो आ ही रहा है ऑब्वियसली, तो करके आए हो ना? हाँ Yes, sir. तो डिस्कस कर लें, 1 से 9 खत्म करें। Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ, कोई डाउट है तो लेट मी नो। लास्ट टाइम यही डाउट है, लॉक हो रहा है फिर? चलो लॉक। फोर्थ, ओके, जनरल टर्म या डिफरेंशिएशन, क्या चाहते हो? सर जनरल। General term. ओके, तो समेशन ऑफ r को 2 रखने से, r को 2 r को 3 तो अपन r ही रखते हैं, इनटू NCR प्लस 1 हो जाएगा। ओके, r को 1 से डाल देंगे, 1 इंटू NC2, 1 के साथ पॉजिटिव चाहिए, r को 2 रखने से नेगेटिव चाहिए, तो -1 रेज टू पावर r प्लस 1। चेक करो, सही है? देखो 1 से लेके ऑब्वियसली n टर्म्स तक है, वो लिखा नहीं है मैंने। n टर्म्स मतलब NCN तक है ना, तो अपना NCN के लिए n-1 तक होगा, एग्री करो? हाँ ना, को जनरल टर्म ओके करो जल्दी से चेक करके। Yes, sir.
ओके, अब सबसे पहले किसको हटाने की कोशिश करूंगा? ये पावर तो मुझे कोई तंग नहीं करती है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. इस आर को हटाना है, इस आर के लिए न्यूटन्स लगाना है, तो ऑब्वियसली -1 को तो पड़े रहने दो। आर को क्या लिखूंगा मैं? साउंड्स ओके? Yes, sir. अब स्प्लिट कर दूंगा बच्चों। सो r+1 इंटू NC r+1 माइनस समेशन ऑफ, आई होप क्लियर है, ये वाला टर्म इंटू 1 ना। Yes, sir. देखो ये माइनस माइनस में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, माइनस बीच में ही आएगा ना ऑब्वियसली, बस देखो। सो अब पहले वाले टर्म में न्यूटन्स लगाया, r+1 उड़ गया, n बार आ जाएगा। आई थिंक आई कैन डू डायरेक्टली नाउ, क्योंकि काफी प्रैक्टिस हो चुकी है। सही है? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी है, देखो n-1। हाँ, ये डायरेक्टली रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी तो है, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स गायब है। r=1 मतलब NC2 से चालू हो रहा है, देखो r को 1 रखा तो 1+1 पॉजिटिव, NC2 माइनस NC3 टिल NCn तक, लास्ट टर्म तक है, बट NC0 और NC1 वाले गायब है ना। Yes, sir. इसलिए मैं ऐड करूंगा उसी पैटर्न में, NC0 माइनस NC1 माइनस NC0 माइनस NC1। क्या ये सबको अंडरस्टूड है? Yes, sir. Yes, sir. अब पहले वाले टर्म्स को देखते हैं भाई, ये भी रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी है, बट ये आर है तो ये आर बनाना है, तो इसलिए एक -1 बार ले लेता हूँ। साउंड्स गुड ना? Yes, sir. Yes, sir. और इसका आंसर क्या होता है बताओ? ये जो सर्कल किया 0, कार्टून 0 होता है, NC0 -1। यस सर यस। और अब ये पहला वाला टर्म को देखते हैं भाई ध्यान से। एक्सपांशन कर लेता हूँ, कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है वो देखने के लिए। r को 1 रखा तो नेगेटिव -n-1c1 प्लस n-1c2 और n-1 मतलब लास्ट टर्म तक पूरा पैटर्न है। तो ये भी किसी एक टर्म को मिस कराना ना बच्चों, पहले वाले टर्म को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और माइनस ऑफ -1 माइनस n। सो कितना आंसर है इसका जो मैं सर्कल किया, उसका आंसर कितना है? 0। So, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 माइनस n, ठीक है ना अभी तक? -n इंटू -1 n प्लस 1 माइनस n, फाइनल आंसर 1। क्लियर नालायकों? Yes, sir. फिफ्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ। जनरल टर्म देखो क्या है बताओ? -1 की पावर r इंटू, इसका तो मैंने जनरल टर्म दे ही रखा है, 5r + 3 इंटू 2007 CR, वेयर r = 0 से 2007। बताओ, चेक करो सही है क्या? Yes, sir. r को 0 से सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो अब ऑब्वियसली इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे ना पहले नाले को। Yes, sir. 5r इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस बच्चों। अब और स्प्लिट कर देता हूँ, मतलब 5 को बाहर निकाल देता हूँ। देखो ना, r को न्यूटन्स 2007 इंटू 2006 CR -1 प्लस, ये तो 0 है, बताने की जरूरत है क्या? हाँ? no, sir. No, sir. सो 5 इंटू 2007 बार आ गया, r को 0 से लेके कहाँ तक है? 2007 तक।
ये भी 0 आ गया। क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है बच्चों। ये एक सब में ए के टर्म से और डी के टर्म में, तो ए के टर्म अलग कर देंगे ना, देखो, और सबके डी के टर्म को अलग कर दोगे, सो प्लस डी, कहीं भी कर लो यार, माइनस डी इंटू C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3, सबको ओके है? Yes, sir. पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू बताओ। 0. 0 0 0 दूसरा वाला डिफरेंशिएशन से आएगा, बस ये थोड़ा सा जज करना है ना। 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 1 इज C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर होता है। मुझे चाहिए C1, मतलब डिफरेंशिएट कर देता हूँ और x को -1 रख दूंगा। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. प्लस 2C2x एंड सो ऑन, x को -1 रख दिया तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई है, करेक्ट? Yes, sir. फाइनल आंसर 0। किसी को डाउट? नो सर। मेहनत मजदूरी करो यार, मेरे से क्यों करा रहे हो? समझ में आ रहा है? मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी ना, हाँ है ना? Yes, sir. अच्छा बार बार न्यूटन्स लगाना पड़ेगा। ओके, कितनी बार न्यूटन्स? 2 बार। 2 बार पहले एक एक बार लगाओ आराम से, इंटू आर आएगा, -15 इंटू इस पे न्यूटन्स डायरेक्टली 15 बार आ गया, 14 CR-1 प्लस 15 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू तो बोल दो यार, प्रॉपर है लिमिट्स। 2 raised to 15 2 raised to 15 15. तो ये तो बता दो इस आर का क्या होगा, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा ये आगे करना है, कर लोगे? कब बोलोगे? कर लेंगे सर। पक्का ना? हाँ Yes, sir. ठीक है बच्चों, हो गए डाउट्स? हाँ। हाँ, बुकलेट का होमवर्क आज दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब तक करके लाना है। क्लियर? Yes, sir. मतलब आगे पढ़ाई करना है, नोट्स निकाल लो जल्दी से। कहाँ पे थे यार, याद करो। Integral formula. हाँ, इंटीग्रल फॉर्मूला चल रहा था। सबने ये क्वेश्चन रिवाइज किया, जो ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं? यस सबने अच्छे से पढ़ा? चलो मेरे साथ रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये करनी है न्यूटन्स इंटीग्रेशन। तो हमने जनरल टर्म लिखा CR/R+1 है, ये कंसेक्यूटिव देखते ही हम n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। याद आ गया बच्चों? Yes, sir. फिर ये सब Yes, कलेक्ट n+1 CR+1 हो जाता है। और मैंने इतनी अच्छी तरह नोट लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, सबने अच्छी तरह पढ़ा था ना यस सर। कि न्यूटन डिफरेंस हाँ, में एक्चुअली लिमिट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब भी न्यूटन इंटीग्रल लगाओगे ना प्रॉब्लम आएगी। कि ये देखो, इसका एक्सपांशन करोगे तो 0 रखोगे तो C1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबने नोटिस किया था? यस सर। तो 1/n+1, इसकी वैल्यू 2 raised to power n+1 और -1, ये आंसर आ गया। इंटीग्रेशन देखो बच्चों, ये
ज्यादा तुमसे क्वेश्चन नहीं होने वाले, क्योंकि इंटीग्रेशन तुम्हें ढंग से आता भी नहीं होगा, मेरे को पक्का यकीन है कि जैसे ऐसे क्वेश्चन होंगे तुम अटक जाओगे, क्योंकि नालायक तो हो तुम। ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, जो तुम्हें आता नहीं होगा। आता है? आता है। हाँ? नो सर। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। अभी आएगा तब दिखा सर दूंगा। इंटीग्रेशन 12th में है ना? हाँ, हमारा 12th में आएगा, बट फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाया गया होगा, वो तो नालायक हो तुम। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आता है सर। करेंगे बच्चे, हमारे लिए तो पूरा चैप्टर है, तो बहुत सारे मेथड्स करेंगे। ओके, ओके सर। सो एक्सपांशन यहाँ पे भी इंटीग्रेशन से करना है, तो वही करना है। याद है कि पहले एक्सपांशन लिखेंगे, फिर क्या आस्क के, फिर स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। यस यस सर। यस सर। बट द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाले मेथड में यहाँ पे ये है कि डिफरेंशिएशन में तो आराम से डिफरेंशिएट कर दो, फिर डिसाइड करो कि एक्स की क्या वैल्यू लेनी है। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तब इसकी लिमिट्स भी लेनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? यस 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 सर। सर। मैंने देखो अच्छी तरह समझाया कि इंटीग्रेशन करने के कारण ये आएगा, फिर लिमिट लगाओगे और तुम इस टर्म को ये टर्म बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियस हो गया कि b की वैल्यू 1 होनी चाहिए और लोअर लिमिट 0 होना चाहिए। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। इसलिए हम इंटीग्रेशन 0 to 1 करेंगे। देखो ये रहा, सर ये रहा। तो राइट साइड में तो जो तुम चाहते हो वो बन जाएगा, और लेफ्ट साइड में इसका इंटीग्रेशन ये रहा। और सबको आई होप आता है इंटीग्रेशन में कैसे रखते हैं। ये तो कांस्टेंट है, पहले अपर लिमिट रखते हैं 1 + 1, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। आता है ना सबको? सर यस सेम आंसर आ गया। आई होप दैट्स फाइन। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ, देखो इधर मेरे साथ ही करेंगे ये। दोनों मेथड से बता देता हूँ, चलो देखते हैं। मेथड 1, पावर 14 है, मतलब 1 + x की पावर n का एक्सपांशन वाले टर्म है, या 1 + x की पावर 14 वाले टर्म है? 14. 14। पहले तो अपन न्यूटन से करते हैं, तो उसमें एक्सपांशन की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या लिखना चाहिए? आर इज टू 0। हाँ, डायरेक्टली जनरल टर्म लिखना चाहिए। करेक्ट बच्चों? हाँ सर Yes, sir. इन CR/R+1 R = 0 से 14। साउंड्स गुड? यस सर Yes, sir. इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, n+1 1/15 मुझे n तो दिख ही नहीं रहा है। ये इसका 15 concept है, multiply. 15 15 और 15/R+1 × 14 CR बच्चों। अब ये कंबाइन हो जाएंगे ना? यस सर Yes, Yes, sir. sir. 15 CR+1 R = 0 से 14। इसका डायरेक्ट आंसर 2 की पावर 15 है या नहीं? नहीं सर नहीं, इंटीग्रेशन लगाया तो गलती होगी। 0 से रखोगे तो 15C1 से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है सबको? हाँ सर Yes, sir. सो क्या ऐड करना पड़ेगा? 15C0 53 0. ऑब्वियसली फ्री का नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो फाइनल आंसर 1/15 इंटू, बिल्कुल क्लियर? यस सर Yes, sir. मेथड 2 में मैंने कैसे सिखाया? डायरेक्टली करते हैं या एक्सपांशन लिखते हैं? क्या करते हैं बोलो? एक्सपांशन। पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, बस C2 वाले टर्म तक लिख लो ताकि समझ में आए। फिर क्या पूछा है वो लिखो। क्या लिखा है? 14C2/3। अब स्ट्रेटेजी बताओ भाई, इससे ये लाना है। तो सबसे पहले तो दिख रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 कर दूं? यस सर। Yes, sir. 0 to 1 करेंगे तो डायरेक्टली यही आ जाएगा। कमान एग्री करो? यस सर तो मतलब कहना इसे डायरेक्टली आंसर लेफ्ट साइड से आ जाएगा ना? जब हाँ मैं सर 0 यस सर। 15 तो कांस्टेंट है, पहले अपर लिमिट डाली 2 की पावर 15, फिर लोअर लिमिट डाली 1 की पावर 15। दैट इज आंसर। कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा, बट सबको क्लियर है? यस Yes. सर कोई डाउट इसमें? नो सर चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा चेंज है, ये तो तुम्हें आई होप समझ में आ गया था। ये तो सेम ही क्वेश्चन था, बस n की जगह मैंने वैल्यू डाल दी थी। करेक्ट ना? हाँ सर Yes, sir. तो पहले अपन न्यूटन से करते हैं। चलो जनरल टर्म फटाफट। CR/R+1 R+2 मैंने ग्रुप पे इसका करेक्शन तो भेज ही दिया था। करेक्ट ना? हाँ सर हाँ Yes. सर यस r की वैल्यू 0 से है। 0 से ओके, डायरेक्टली मैं ऐसा करूं तो देखें कितने बच्चों को समझ में आ गया। पक्का फिर उन्होंने नोट्स अच्छी तरह पढ़ा है। ये समझ में आ गया? हाँ सर
Yes, sir. Yes, sir. पक्का कितनी बार न्यूटन इंटीग्रल लग गया है? 2 बार. ट्वाइस बार. सबको क्लियर नालायकों? हाँ सर ऑब्वियसली न्यूटन इंटीग्रल लगाया तो लिमिट की गड़बड़ तो होगी. देखें कहाँ से गड़बड़ है. 0 रखने से कहाँ से C2 से चालू हो रहा है, दिख रहा है? यस Yes, sir. मतलब कितने टर्म ऐड करने पड़ेंगे 2 Total. उसी पैटर्न में, करेक्ट ना? Yes, sir. और देखो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो माइनस नहीं लिखता हूँ, मैं माइनस के बाद ब्रैकेट लिखता हूँ ताकि कोई गलती का स्कोप ही नहीं रहे. करेक्ट? हाँ सर Yes, sir. इसकी वैल्यू 2 raised to 2 raised to n plus 2. करेक्ट. माइनस इसकी वैल्यू 1 माइनस प्लस माइनस इसकी वैल्यू n plus 2. सो फाइनल आंसर -1 माइनस n माइनस 2 मतलब -n माइनस 3. करेक्ट ना लाइक हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Method 2. 1 plus x की पावर n, that is nc0 plus nc1 into x, nc2 into x square से मुझे क्या चाहिए? nc2 के नीचे 3 into 4 चाहिए. स्ट्रेटेजी डिसाइड करें. Yes, sir. Yes, sir. nc2 into x square से मुझे nc2 के नीचे 3 into 4 चाहिए. ये तो पता लगा कि इंटीग्रेशन तो करना है और Yes, 2 sir. बार करना है. करेक्ट? 2 बार हाँ सर Yes, sir. इंटीग्रेशन करेंगे तो nc2 into x cube by 3 हो जाएगा. बट पहली बार इंटीग्रेशन करते वक्त 0 to 1 लिमिट मत डाल देना क्योंकि फिर x ही नहीं बचेगा तो इंटीग्रेशन किसको करोगे? Yes, कम sir. ऑन एग्री करो. Yes, sir. तुम तो चाहते हो यहाँ पे x बचा रहे तब ताकि फिर फाइनली इंटीग्रेशन 0 to 1 कर दो, ये आ जाए. कम ऑन एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर अब यहाँ पे x बचना चाहिए ना, Yes, sir. मतलब 1 की जगह x आना चाहिए ना. बस कम ऑन. यस Yes, sir. Yes, sir. पहली बार की इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी? 0 से 0 to x x. और आंसर तो तुम सबको पता है, इससे ही आने वाला है. चालू हो जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर पहली बार इंटीग्रेशन इसको करना है और दूसरी बार इंटीग्रेशन इसको करना है. ये आंसर देगा. बताओ समझ में आया सबको? Yes, हाँ sir. Yes, sir. मैं dx लिखता नहीं हूँ, वो अलग बात है मेरी, है ना. वो तो बस स्टाइल है लिखने की. समझ में आया ना? dx लिखना Yes, चाहिए sir. बट वो मैं लिखता नहीं हूँ. इज दैट क्लियर? क्योंकि और इससे क्लमजी लगता है. एग्रीड? Yes, Yes, sir. sir. वो लिखना चाहिए, सब्जेक्टिव पेपर में जरूर लिखना. मैं लिख नहीं रहा हूँ, अलग बात है. इज दैट क्लियर? यस सर Sir. हाँ सर यस सर इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन करा 0 to x n+1 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर पटको और x की वैल्यू डाली तो 1 + x ही रहेगा और 0 डाला तो 1 + 0 is 1. यहाँ तक ओके करो. Yes, sir. 1/n+1 बाहर ही रहेगा. अब अंदर इसका हाँ, इंटीग्रेशन 1 + x की पावर n+2/n+2 0 to 1 -1 का इंटीग्रेशन x 0 to 1. साउंड्स गुड? Yes, sir. हाँ सर पहले 1 डाला, 1 + 1 2, फिर 0 डाला, -1 -1. गॉट इट ना? यस Yes, सर sir. अब एलसीएम लोगे तो आंसर आ गया जो था ऊपर वाला. कम ऑन, दिख रहा होगा आई होप. यही ठीक है. यस क्या क्लियर समझ में आया सबको? सर. Yes. कोई डाउट? हाँ सर. सर ऊपर जो हमने स्ट्रेटेजी में लिखा तब वो एक्स क्यूब कैसा है? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है नालायक? ओके सर. एक्स क्यूब बाई 3. हाँ ओके सर. किसी को क्वेश्चन ढंग से कॉपी करना है. सुन लिया सबने? Yes, sir. यस सर Yes, sir. अभी आगे बढ़ेंगे.
क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो पुराना ही है। Yes, sir. यस सर। फटाफट ट्रैप करो उसको। पहला पार्ट कैसा आएगा? डायरेक्टली एक मेथड से करो। अब इंटीग्रेशन करने के बाद तो इंटीग्रेशन और फास्ट होना चाहिए। पहला कैसा आएगा? एनीबॉडी बोलो भाई। इंटीग्रल्स फार्मूला। और अच्छी तरह बोलो कैसे आएगा बच्चों? इन न्यूटन्स इंटीग्रल से तो आ ही जाएगा। इंटीग्रेशन से करना हो तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या डालूं? बोलो यार स्ट्रेटेजी। 1 से 0, 0 से 1, sorry. 0 से 1। डायरेक्टली इसी से आंसर आ जाएगा ना? Yes, हाँ sir. सर। बस कर दो ये जल्दी से, इसका आंसर फिनिश करो। सेकंड पार्ट भी फिनिश करो। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट भी करो जल्दी।
यस बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, यस sir. सर। हाँ Yes, सर। sir. कंटिन्यू करो। अब तक तो सेकंड थर्ड पार्ट हो गया दोनों। कैन यू डिस्कस? Yes, sir. चलो सेकंड पार्ट बताओ, क्या लिमिट्स डालूं? 0 से -1 0 से -1। 0 से -1, बिल्कुल सही है। जस्ट अ सेकंड। 1 प्लस एक्स की पावर n, सो वही 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट लिमिट 0 से -1। डिजिटलाइजेशन सारा। चलो ओके, नीचे का n प्लस 1 कॉन्स्टेंट, -1 डालूंगा तो 0, और फिर -0 डालूंगा तो 1। तो ये बी पार्ट का आंसर है। ओके करो। हाँ भाई, यस Yes, यस sir. सर, यस सर। कोई डाउट ए पार्ट और बी पार्ट में? नो। क्या बताना चाहता हूँ बताओ, मुझे आंसर भी मत बोलना। व्हाट आई वांट टू लर्न, मतलब व्हाट आई वांट टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम सी पार्ट। मैंने क्यों दिया? क्योंकि एक्चुअली तो क्वेश्चन सिर्फ सी पार्ट है, बट मैंने जानबूझ के ए और बी पार्ट दिया। समझ में आया किसी को? हाँ सर, यस एडिशन। सर, हाँ सर, सबट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना। वही एडवाइस बोल रहा हूँ कि कभी का न्यूटन्स इंटीग्रल टाइप का टर्म दिखे बट उसमें भी ऑल्टरनेट हो, तो ऑल्टरनेट वाली सीरीज कैसे आती है? कि ऐड या सब्ट्रैक्ट से ही आती है। याद रहेगा? यस सर। यस Yes, सर। Yes, हाँ sir. सर। इसलिए तुम्हारे सामने है ए और बी पार्ट, बट कहने से कभी कभार सी पार्ट सिर्फ देखोगे तो समझ जाओगे कि इसी पैटर्न में पूरी सीरीज लिखो पहले तो। कम ऑन, यस सर। कि अच्छा मुझे पहले ये निकालना है, समझ जाओगे। यस और सर। मुझे Yes, sir. ये निकालनी है ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाली। फिर मैं उन दोनों सीरीज को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। क्या ये सबने लर्निंग समझी? मैंने क्या बोला? यस सर। तो बस अभी आंसर तो आ ही जाएगा, उसकी बड़ी बात नहीं है। -1 अपॉन n प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस हो जाएगा, तो राइट साइड में 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा। सो आंसर इज 2 रेज़ टू पावर n अपॉन n प्लस 1। कॉपी करो। कोई डाउट किसी को बच्चों? No, sir. आगे बढ़े। चलो ओके, आई होप कॉपी हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हो गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो एप्लीकेशन, जिसमें हम न्यूटन्स प्लस रिवर्स एक्सपांशन के क्वेश्चन करेंगे। पहले भी एक दो करें बीच में, बट ठीक है अब अच्छी तरह करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ ही देख लो। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, r इक्वल टू 0 से n r इंटू n प्लस 1 c, ऐसा ही देता है यार, क्या फर्क पड़ता है। r प्लस 1 इंटू n प्लस 1 c r प्लस 1 इंटू 3 की पावर r। तो मुझे बताओ कौन सा टर्म ज्यादा परेशान कर रहा है, ये r प्लस 1 या ये पावर r? कम ऑन। R+1. पावर है। पावर r तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता निर्वेद। पावर r वाले क्वेश्चन तो रिवर्स एक्सपांशन के हो जाते हैं, वो तो हाँ लास्ट हाँ है। हाँ सर, यस सर। ये r प्लस 1 हटाना जरूरी है। गॉट इट? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले इसको हटाएंगे कैसे? न्यूटन्स लगा दिया, डायरेक्टली लगा दूं। Yes, sir. हाँ सर। 1 NCR इंटू 3 की पावर r हो जाएगा। कम ऑन। हाँ सर। और अब तो ये क्वेश्चन हो गया, बताओ ये किसका एक्सपांशन है? कम ऑन। 1 + 3 प्लस 3 रेज़ टू n। सबको 4 कंफर्टेबल? सबको कंफर्टेबल बच्चों? Yes, sir. इसी क्वेश्चन को देखो, मैं बस ओपन करके देता तो थोड़ा डिस्टर्ब, तुम्हें ज्यादा लंबा लगता। देखो कम ऑन, एग्री करो। +2
into n plus 1 c2 into थोड़ा डरावना लगता, एग्री कर रहे हो? यस Yes, सर sir. रखना है तो 0 प्लस 1 नहीं, r को 0 रखना है तो 1 0 प्लस 1 1 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 1 3 into n plus 1 c3 into 3 स्क्वायर। समझ में आया? ये थोड़ा क्वेश्चन डरावना लगता है ना, यस सर बट जैसे जनरल टर्म लिखा काफी इजी हो गया, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर आगे क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट यू विल प्रेफर टू राइट व्हाट? जनरल टर्म। लिखो जनरल टर्म। अब तक जल्दी से जनरल टर्म, 10 सेकेंड्स और। ओके, टेल मी जनरल टर्म क्या लिखा? R into 10c r minus 1 या इनटू into 5 raised to r. r, yeah, R minus 1, sorry, R minus 1. r is varying from 0 to 10, right? If somebody has written this, then that would have also have been correct, ये भी ठीक है। हाँ सर, मैं राइट हैंड से। तो यहाँ पे 0 से ये तो गलत हो जाएगा, 10c माइनस, या r को 1 से 10 R आएगा, 1 से 10 होना चाहिए। 1 से 11 तक आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 से 10 आएगा। देखो चेक करो, ये दोनों सही है। Yes, sir. सही है। Yes, sir. मैं हमेशा कौन सा पसंद करूंगा, पहला या दूसरा? दूसरा। दूसरा। बताऊं, मैं हमेशा एनसीआर में आर बनाना पसंद करता हूँ, बट दैट्स ओके, ये भी बिल्कुल ओके चलेगा सबको। Yes, sir. Okay, sir. आगे बढ़ो, बोलो किससे आगे बढ़ो। Right side. बोथ आर ओके। अब पहले वाला लिख दिया तो पहले वाले से आगे बढ़ो, चलेगा ना? ठीक है, ओके। आर है, आर को हटाना पसंद, हमें हटाना है, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है आर को मैं क्या लिखूंगा, आर माइनस 1 प्लस 1, वहां पे बस स्प्लिट कर देता, ओके ना? Yes, sir. समेशन आर माइनस 1 इंटू 10c r माइनस 1 इंटू 5 की पावर r माइनस 1 प्लस 1। ओके, यहाँ पे न्यूटन्स लगाया, 10 बार आ जाएगा, 9c r माइनस 2 हो जाएगा, ओके करो, आए ना? और r को 1 से 11 है, r 1 से 11 है, r 1 से 11 है। बताओ ये क्या, कौन सा कंसेप्ट है? Reverse Plus exponential. expansion. 1 रखने से c 0 से 4 है, 11 रखने से c 10 तक जा रहा है, बिल्कुल ओके है ना? Yes, sir. तो किसका एक्सपेंशन है, बोलो फिर। 1 plus 5 raised to 11. 10 या 11, 10 या 11? 11.
ये जो होगा ये डिक्टेट 10 वो 10। 10 हाँ, देन लेट्स कंटिन्यू। ये भी अब रेडी है बट थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एग्री करो, कम ऑन। हाँ है ना, काटू ना। यस सर क्या है 5 की पावर -1 और एक 5 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये r-2 हो जाएगा, एग्री करो। हाँ है ना, कार्टून हो। यस सर 9 की r-2 इंटू 5 की पावर r-2 प्लस 6 की पावर 10। एवरीवन ओके? यस Yes, सर sir. 50 इंटू कितना हो गया, ये r-2 ये r-2 मतलब किसका एक्सपांशन है, 1 + 5 की पावर 9, करेक्ट है। यस सर तो 50 इंटू 6 की पावर 9 प्लस 6 की पावर 10, 6 की पावर 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 50 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 56 इंटू 6 की पावर 9 इज द आंसर। समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस? हाँ सर कंप्लीट करो। कोई डाउट किसी को? No, sir. आगे बढ़ रहा हूँ, चलो सिंप्लीफाई। जस्ट होल्ड ऑन, मैं सोच रहा हूँ। करो ये जल्दी से, बहुत जल्दी होना चाहिए। Sir, sir, third term में 3 होना चाहिए. 3 होना चाहिए, ये 3 है। हाँ, ठीक है, ठीक है. हाँ भाई, जनरल टर्म क्या लिखा उतना तो बताना पड़ेगा, बोलो। r into 21 cr into 3 raised to r minus 1 तो 3 की पावर r minus 1 1 से लेकर 21 तक, करेक्ट ना? yes sir Yes, sir. फटाफट न्यूटन लगा, उड़ाओ।
यस, बहुत बच्चों का तो हो गया होगा। यस सर। सही, गुड गुड। आज मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप से मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो आई कांट रीड योर चैट वेरी मच, बट कीप ऑन राइटिंग, नो वरीज। लास्ट 10 seconds. ओके, इनफ टाइम, करेंगे अब डिस्कस। तो देखो क्या है, आर आर को उड़ाना है, न्यूटन्स लगाया, आर माइनस वन इंटू 20 सी आर माइनस वन, सॉरी आर माइनस वन तो उड़ जाएगा, माई मिस्टेक, 20 सी आर माइनस वन इंटू 3 की पावर माइनस वन। खुशियाँ खुशियाँ चाह गई, आई होप। यस यस सर। यस सर। रिवर्स एक्सपांशन है, 1 + 3 की पावर 21, आंसर आ गया। गॉट इट? यस सर। सेम टाइप का क्वेश्चन अगर मैं देखना ऑल्टरनेट प्लस माइनस में दूं तो भी हैंडल कर लोगे ना? बताओ सर सर 3 की पावर 20 होगा ना? 20 आएगा सर पावर। 3 की पावर 20, करेक्ट। सेम क्वेश्चन में अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस में दूं तब भी कर लोगे ना? यस सर। हाँ सर। कर लो जल्दी से, फटाफट आंसर लिख दो उसका भी। जनरल टर्म में बस ये चेंज आएगा, पहले जो तुमने लिखा है वो तो सेम टू सेम कॉपी कर लो, आर इंटू 21 सी आर इंटू 3 की पावर आर माइनस वन। और क्या आएगा बताओ, लाउड वॉइस। -1 रेज़ टू आर। -1 ये बिल्कुल गलत है। -1 +1 प्लस वन। आर माइनस वन या आर प्लस वन दोनों ही चलते हैं, वो एक जैसे। क्या ये सबको पता है कि -1 पावर आर माइनस वन इज सेम एज -1 की पावर आर प्लस वन? ये सबको पता है? यस सर। यस। अरे नहीं तो जादू करके बताऊं क्या? ये लो, आर प्लस वन हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया ना प्रूव? यस। सो आर प्लस वन रखो, आर माइनस वन रखो, एक ही बात है, जो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, मैंने इसलिए आर माइनस वन रख दिया, चलेगा ना? यस सर। यस यस सर। सर। क्या ये पावर डिस्टर्ब कर रहा है, ये पावर डिस्टर्ब कर रहा है, या सबसे पहले आर को हटाना? आर डिस्टर्ब कर रहा है। आर। तो सबसे पहले आर को हटाओ न्यूटन से। सेकंड वेरिएबल कौन है? अब बोल दो, रिवर्स एक्सपांशन। -3। -3 बस इतना सा डिफरेंस है। सबका हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो ये क्वेश्चन।
थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, रुको। ये वाला क्वेश्चन करो, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, देखना। हाँ भाई, हो गया। Yes. कैन आई डिस्कस नाउ? मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट यस सर। जनरल टर्म बोलो बच्चों, टेल मी। Summation of 11 11 CR CR by 5 raised to R R plus plus 1. into 5 raised to R plus 1. करेक्ट, वेयर r इक्वल टू 0 से 11, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या किसका क्वेश्चन है ये? न्यूटन Integral. Integral formula. पहले ये 5 को इसको एडजस्ट करें या r plus 1 को एडजस्ट करें? R plus R 1. R plus plus 1. 1. इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। 12. 12. वेरी गुड। 12 by r plus 1 into 11 CR into 5 की पावर r plus 1, ये सब कंबाइन हो जाएंगे ना? Yes, sir. Yes sir. 12 CR plus 1 into 5 की पावर r plus 1। न्यूटन्स इंटीग्रल लगाया तो हमेशा किसकी प्रॉब्लम होती है? Limits. जीरो को देखो कहाँ से चालू हो रहा है, 12C 1 into 5 की पावर 1 से चालू हो रहा है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. 12C 12 into 5 की पावर 12 तक जा रहा है, जल्दी से ओके करो। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. तो रिवर्स एक्सपांशन वाला पार्ट कंप्लीट है या अधूरा है, ये बता दो बस। अधूरा है। अधूरा है। Very good. ये किसको ऐड करना पड़ेगा? सेम टाइप का टर्म r इक्वल टू 0 के लिए ना? Yes sir. Yes, sir. मुझे क्लियरली बताना कि 12C 0 को ऐड करना है या 12C 0 into 5 की पावर 0 को? 12C 0 into 5 की की पावर पावर 0. दोनों वैल्यू वाइज सेम है, बट क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? पैटर्न के लिए बोल रहा हूँ, ये वाला ऐड करना चाहिए ना? Yes, sir. Yes sir. ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो डाउट यहाँ था? No, sir. ओके, अब ये रिवर्स एक्सपांशन वाला पार्ट कंप्लीट है ना? Yes sir. Yes, sir. वेरिएबल इज 5, पावर इज 12 और इसकी वैल्यू है 1। 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर। एवरीवन क्लियर? Yes sir. आया था या गलती हो गई? जल्दी ऑनेस्टली बताओ। हाँ, किसी का आया था? Yes sir. गुड। तो इस टाइप की भी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, कर लेना। कोई इश्यू हो इसमें किसी को? No sir. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कॉपी भी हो गया सबका? कैन आई मूव और शुड आई वेट? Done sir. मोबाइल चालू हुआ है मेरा। सबको आवाज आ रही है ना? Yes sir. है बालको? Yes, sir. मुझे नहीं आ रही तुम्हारी। आर यू एबल टू हियर मी? Yes sir. Yes sir. Yes, sir.
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। ठीक, अब फाइनली चालू हुआ, तो लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा और पढ़ते हैं यार, है ना, हमारे एमटी के लिए फायदा करेगा, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो हमारा ये हो गया एक छोटा सा टॉपिक, आज वो फिनिश कर देते हैं, रिवर्सल मेथड। लिखो हेडिंग, रिवर्सल मेथड। अब ये कोई ऑब्वियसली ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कुछ क्वेश्चंस को कंबाइन करके मैं इस हेडिंग के साथ करा रहा हूँ, तो यू विल नॉट फाइंड दिस इन बुक, किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा टॉपिक, ठीक है, तो बस मैं लिखा रहा हूँ रिवर्सल मेथड। तो अब लिखना मत करो, मेरे साथ ये क्वेश्चन को देखो। ला 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 NC1 plus 2 NC2 plus 3 NC3 plus n plus 1 NCN। मैं जनरल टर्म लिखूं, उसके बाद ही चिल्ला के बोल दो सर ये तो हमसे हो जाएगा, जल्दी से कमा। हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। अरे ये जनरल टर्म लिखा, इसके बाद हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये तो न्यूटन डिफरेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना, याद है कार्टूनो? यस सर। यस यस सर। सर। r को 1 से n तक, ये 2 की पावर n माइनस 1 हो गया आंसर। एवरीवन ओके? यस यस हाँ सर। सर। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, तो पहले उसका लॉन्गर मेथड कर रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए मैं लंबा लंबा लिखूंगा। आई विल एक्सप्लेन ईच स्टेप इन अ डिस्क्रिप्टिव वे, फिर उसका भी शॉर्टकट सीखेंगे। इज दैट क्लियर? उसी को फाइनली sir. बोलेंगे रिवर्सल मेथड। तो रिवर्सल एज द वर्ड सेज रिवर्स, मतलब दोनों सीरीज को लिखूंगा और फिर एक सीरीज को रिवर्स में लिखता हूँ। देखो ऐसा कुछ करते हैं। सो 1 into NC1 प्लस 2 into NC2 प्लस n क्या होगा, n minus 1 into NCN minus 1 प्लस n into NCN, यही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसी सीरीज को रिवर्स में लिखते हैं। रिवर्स में पहला टर्म क्या आएगा, n into एन NCN इंटू एन सी n into NCN। n minus 1 into NCN minus 1, फिर इसके नीचे कौन सा लिखूंगा, 1 into NC1। साउंड्स ओके? यस सर। दो फिर सर। ये दो Sir. दो बोले हमारे कोई भाई बंधु नहीं है, तो भाई बंधु बना दिए इनके। कम ऑन एग्री करो। यस सर। उसी सेम पैटर्न में ऐड कर दिया, चलेगा ना? हाँ हाँ सर। हाँ इसकी सर। वैल्यू कितनी है, 0 है, चलेगा ना? यस सर। अब मैं इसी सीरीज में फ्लिपिंग लगा रहा हूँ, याद है फ्लिपिंग प्रॉपर्टी? यस सर। हाँ यस सर। सर। फिर चमक जाना चाहिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये हो गया n into NC0, ये हो गया n minus 1 into NC1, ये वाला टर्म हो गया 1 into NCN minus 1, और ये वाला हो गया 0 into NCN। अब बताओ भाई, पहली वाली और थर्ड वाली लाइन को मैं क्या करूंगा, कम ऑन। ऐड। वेरी गुड, क्या सबको दिख रहा है? मैं ऐड करना चाहूंगा, कम ऑन। यस सर। यस सर। 2x is equals to this plus this में 0 plus n into NC0 हो जाएगा, प्लस this में n into NC1 हो जाएगा। कम ऑन, ऐसा ही करता रहूंगा, तो this plus this में n into NCN minus 1 हो जाएगा, और फिर लास्ट टर्म में this plus this में n into NCN हो जाएगा। हर जगह क्या कॉमन आ जाएगा, n। एन। और अंदर हमारा फेमिलियर C0 plus C1 बच जाएगा ना, यस। यस सर। जिसका आंसर क्या होता है, 2 की पावर रेज टू तो s का आंसर क्या हो गया, n into 2 की पावर n minus 1। करेक्ट? वही चीज देखो। यस सर। तो ऑब्वियसली डोंट कंपेयर कि सर आप वो न्यूटन से हम कर सकते हैं तो इसका लंबा चौड़ा क्यों करें, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन न्यूटन से नहीं होंगे जो इस मेथड से हो जाएंगे, बट वो तो इजियर क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। और मैंने ये भी बोला था ये तो लॉन्गर मेथड है, इसका शॉर्टर मेथड भी बताऊंगा, कर सकता हूँ। हाँ सर। यस यस सर। सर। तो मेथड 3 शॉर्टर मेथड, जिसको अब हम रिवर्सल मेथड बोलेंगे। स्टेप 1, मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, राइट द जनरल टर्म। तो बताओ भाई, जनरल टर्म तो लिख दिया था ना, समेशन r into NCR। यस सर। r को 0 से n कर सकता हूँ ना? यस सर। हाँ भाई, Yes, 1 sir. से n भी लिख सकता हूँ, 0 से n भी लिखूंगा तो भी चलेगा ना? यस सर।
तो 0 लिखा करो ताकि सीरीज पूरी कंप्लीट रहे, क्योंकि तुम्हें पता है एक्सपांशन में C 0 से टर्म आते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Step 2, replace everywhere R with n minus R. ओके, इसका क्या मतलब है देखिए, करते हैं फिर समझ में आएगा, शायद से मजा आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज नहीं करोगे क्योंकि ये तो टर्म नंबर होते हैं। कम ऑन एग्री करो, ये 0 टर्म, फिर फर्स्ट टर्म, फिर nth टर्म। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पे करने के लिए बोल रहा हूँ n minus R into NC n minus R. Sounds okay? Yes, Yes, sir. sir. एंड अप्लाई फ्लिपिंग, उसी स्टेप में फ्लिपिंग भी लगा दो साथ में ही। अभी ऑब्वियसली 2 स्टेप में कर रहा हूँ, बट तुम्हें पता है वो तो एक ही स्टेप में करूंगा। R को 0 से n माइनस R इंटू NCR, करेक्ट? Yes, sir. अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऐड, इसको और इसको ऐड करेंगे। कम ऑन, 2s इज इक्वल टू समेशन, तो ऑब्वियसली यही रहेगा, NCR कॉमन आ जाएगा, R प्लस n माइनस R हो जाएगा। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. R Yes, R sir. कैंसिल हो जाएगा, समेशन के लिए n कांस्टेंट है, n बार आ जाएगा, और समेशन NCR आंसर आ जाएगा। क्या सबको समझा है? वही वाला मेथड है, बट हम इफेक्टिवली कर रहे हैं। जल्दी से एग्री करो। Yes, Yes. sir. तो मैंने बोला ना तुम्हें वही चीज है, बट कम ऑन, इतना लंबा चौड़ा लिखने को कौन हटा रहा है? बस समेशन। यू एग्री विथ मी? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और किसको समझ में आया कि ये R को n माइनस R रखने से बस कुछ नहीं हो रहा है, वो रिवर्स में सीरीज आ रही है बस? क्या समझ में आता है बच्चों? Yes, sir. ये लिखने से कुछ नहीं हो रहा है, इसका एक्सपांशन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस रिवर्स में सीरीज लिखी है बस। n इंटू NCN, R को 0 रखने से, R को 1 रखने से ये आ रहा है। बताओ, यही सीरीज थी ना रिवर्स लिखने में? Yes, sir. Yes, sir. तो कितना छोटे स्टेप्स हैं, चलेगा ना? Yes, यस sir. और ऑब्वियसली तो और छोटा हो जाएगा क्योंकि मैंने तुम्हें समझाने के लिए लंबा लिखा, अदरवाइज तुम तो डायरेक्टली 1 2 3 स्टेप, चौथा स्टेप में आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो। लॉन्गर मेथड कॉपी करना है नहीं करना है वो तुम्हारी इच्छा है। तुम में से देखो, तुम में से भी ये सब ऑनेस्टली बच्चे लगते हैं कि यस ये बच्चे सीरियस है, बाकी नालायक। यूजुअली हमारी 100 की स्ट्रेंथ होती है दोनों बैच मिला के, बट डाउट लेक्चर मैंने बोला था, डाउट प्लस ये तो देखो 40-50 बच्चे आते हैं। ऑनेस्टली इन्हीं बच्चों के मार्क्स आएंगे, देखना। क्या हो गया भाई, स्क्रीन शेयर क्यों हट गया? ओके, जस्ट अ सेकेंड। आज मैं पोस्ट क्यों नहीं बना पा रहा हूँ?
नीचे कर दूं थोड़ा, स्क्रॉल डाउन। ओके बच्चे, किसी को डाउट इसमें? एनी डाउट? ना ना। नो सर। इसके प्रैक्टिस करनी है अब। हो गया कॉपी सबका? कैन आई फ्लिप? ओके, हो गया। ओके, सिंप्लीफाई दिस। यस, ये न्यूटन से भी हो जाएगा, बट तुम रिवर्सल से करो। ओके, सबने सुना क्या बोला मैंने? यस। ये न्यूटन से भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मैं खुद ही लिख देता हूँ, भले देखो, यूजिंग न्यूटन्स, बिल्कुल हो जाएगा। न्यूटन से हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से हो जाएगा, बट उससे नहीं करना अभी, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी रिवर्सल से करके बताओ। कार्टून हो गया? यस, कार्टून डन। क्या कार्टून बोल रहा हूँ इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो? यूं है नालायकों। डन सर। डन। सर ओके ओके ओके, टेक इट। आज एनर्जी डाउन है यार मेरी। पिज्जा खाना पड़ेगा लगता है। लॉकडाउन में सब खा पी रहे होगे, तुम तो पेल रहे होगे नहीं? नहीं सर। नहीं सर। कितने की मम्मियाँ उनको काढ़ा वाड़ा पिलाती है, कुछ कर रही पिला रही है काढ़ा या कुछ ऐसा? नो सर। सर स्टार्टिंग में होता स्टार्टिंग में था। अभी नहीं। ओके चलो निपट रहे हैं अपन, है ना। r को n माइनस आर से रिप्लेस किया, n माइनस आर प्लस 1 इंटू फ्लिपिंग लगा दी, ऐड कर दिया, क्वेश्चन हो गया। दिस प्लस दिस मतलब कितना हो जाएगा? n प्लस टू बार आ गया, समेशन एन सी आर। इतना ही फास्ट किया ना तुमने भी? यस सर। यस सर। और 2 से डिवाइड कर दिया। तो कम ऑन एग्री करो, ये भी अच्छा मेथड है। यस सर। यस सर। अब देखो, जिन क्वेश्चन में न्यूटन्स नहीं लगेगा बट ये लगेगा। करें एक और क्वेश्चन, या कितना टाइम है? कब तक था हमारा टाइम? 6:30 6:15? 6:30। एक क्वेश्चन करते हैं साथ में, कोई नहीं, इट डजंट मैटर टू अस व्हाट टाइम। मेरा भी है 6:30 से लेक्चर, एक और है बच्चे। 1/NCR, then find summation r equal to 0 से n
R upon NCR in terms of AN. जो पूछा है उसको S मान लेना और निकालो। AN कौन है? ये है 1 upon NC0। क्या इसका सम हम मैन्युअली कर सकते हैं क्या? बताना। हाँ, ऐसे रेसिप्रोकल का ऐसा कुछ? नो, इसलिए उसको बस AN से डिनोट करेंगे। गॉट इट? हाँ, और ना यहाँ पे अपन न्यूटन स्यूटन लगा सकते हैं, कुछ कबाड़ा ही करोगे, कुछ है मतलब न्यूटन लगा भी दो बट फिर समेशन थोड़ा होने वाला है। R into N/R ऐसा कुछ कर दिया चलेगा, बट उससे कोई कैंसिल थोड़ा हो रहा है, वो तो ऊपर R² आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ नहीं होगा उससे। रिवर्सल लगा के देखो तो लेट्स टेक S इज इक्वल टू समेशन R upon NCR। जल्दी से निकालो और मेक मी प्राउड। कम ऑन। बिल्कुल सही ईशान। तनिष को जूते मारूंगा मैं ना नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद दिलाना। बिना बोले चला गया वो अभी, तो मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में। सुना अमन, सर्वेश, तुम दोनों को याद दिलाना है। हाँ, जल्दी 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 सब रैप करो। कम ऑन। देख सर्वेश, ईशान, तुम दोनों का थोड़ा अलग अलग आंसर है, कौन सही है देखते हैं अभी। एवरीवन, R को किससे रिप्लेस करना है? N minus R। minus R. Summation will remain summation only, limits will remain same, N minus R। नीचे फ्लिपिंग भी लगा दी, दोनों को ऐड कर दिया, कर ली दुनिया मुट्ठी में। नीचे NCR, ऊपर कितना N आ जाएगा ना? यस सर। यस सर। N बार आ गया, और जो ये मैंने सर्कल किया है यस कौन? सर। जो ये सर्कल किया कौन है? A naught। AN। A नॉट नहीं, AN। तो S का आंसर हो गया N/2 into AN। ओके एवरीवन? यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो होमवर्क में करके लाना है। क्लास होमवर्क है ना, क्लास होमवर्क तुम समझते हो, मैं जूते मारूंगा अगर नहीं करके आया तो। बाकी सब प्रैक्टिस शीट और बुकलेट का होमवर्क अब अच्छी तरह दूंगा, वो तो करना ही है। C0 + C0 + C1 + C0 + C1 + C2 + C0 + C1 + C2 + C3, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो ऐसे n टर्म्स है। चलो बाय बाय, टेक केयर, शुभ यात्रा, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर बाय बच्चों। इसमें डबल सेमीफाइनल नहीं आएगा, आराम